बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि आपका आज एग्जाम है 15 मार्च 2024। तो यहाँ पे देखिए 9वीं 10वीं के एग्जाम डेट को लेकर के हम लोग बात करने वाले, जो आपकी एग्जाम पोस्टपोन कराई गई थी। आज आपका एग्जाम जो है वो पीआरटी का है और 6 to 8 के क्लास का जो है यहाँ पे एग्जाम कराया जाना है। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले जो है कई यानी कि 3 जो है नई शिक्षक भर्ती इन्होंने ऐलान कर दिया है, यानी बीपीएससी के द्वारा आयोग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। और यहाँ पे क्या क्या है, योग्यता, आयु, सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, और अदर स्टेट के लिए यानी कि कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट, डीएलएड, बीएड सभी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के कि क्या अपडेट है आज की। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती 415 केंद्रों पर तीसरी कड़ी की जो परीक्षा है आज है, यानी कि तीसरी कड़ी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई और सारे निर्देश सभी केंद्रों को गुरुवार को दे दिए गए थे। साथ ही जिला अधिकारियों की परीक्षा की निगरानी निर्देश दिया गया है। पटना में 22 केंद्र सहित जो है 415 केंद्रों पर परीक्षा होगी और निगरानी बीपीएससी के अलावा सभी जिला मुख्यालय में की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर जो है 2 घंटे पहले पहुंचने की यहाँ पे अनुमति दी गई थी और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले प्रवेश को रोक दिया जाएगा। विलंब से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जिनका भी अभी तो 6 to 8 के लिए अभ्यर्थी जो है एंट्री कर चुके होंगे और जो 1 to 5 के यानी कि पीआरटी के कैंडिडेट है वो पूरी तरह से रेडी रहें। और आप लोग जो है अब अगर दूर के हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि केंद्र पर पहुंचने का आपका जो है टाइमिंग वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। राज्य के 26 जिलों में परीक्षा होगी और प्रत्येक 24 केंद्र पर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होगा और उसमें एक प्रॉक्टर भी रहेंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको दिखाया भी था। और 22 केंद्र राजधानी पटना में बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्र के 100 मीटर दायरे में दुकानें रहेंगी बंद, यानी कि परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी, प्रिंटर मशीन और साइबर कैफे की दुकानें नहीं खोलनी है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप परीक्षा केंद्र पर गैर कानूनी माना जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और जो है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में देखिए, प्रथम पाली में आपका 6 to 8 की परीक्षा है और द्वितीय पाली में 1 to 5 की आपकी परीक्षा है। तो जिनका भी 6 to 8 के लिए तो अभ्यर्थी जो है एंट्री ले लिए होंगे और उनकी जो है परीक्षा वो स्टार्ट हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो पीआरटी वाले कैंडिडेट बचे हुए हैं, पीआरटी वालों के लिए है कि आप अपना जो सेकेंड मीटिंग आपका परीक्षा है उसके लिए आप लोग रेडी रहिए और अपने केंद्र पर पहुँचने का प्रयास करिए। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा अलग अलग जो है नोटिस जारी किया गया। 3 ऐसे प्रमुख नोटिस जारी किया गया है आपकी भर्ती को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल जो है पदों की संख्या है वो 40,247 पद यहाँ पे देखने को मिले हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 जो है पदों पर जो है नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश भी दिए जाते हैं। अब ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो 11 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका है 2 अप्रैल 2024 तक। ये यहाँ पे लास्ट डेट है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने का। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो निर्देश दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें एलिजिबल है, कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए कोटिवार इन्होंने पदों की संख्या जारी किया है और किस किस कोटि में, यानी कि अनारक्षित वर्ग में 10,081 पद हैं। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081, आर्थिक रूप से कमजोर 4,018, अनुसूचित जाति 8,041, अनुसूचित जनजाति जो है 806, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 10,056 और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 7,245, यानी कि टोटल सीटों की संख्या है वो 40,247। अब यहाँ देखिए 35% जो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो है अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या है यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 14,000 जो है 93 सीटें यहाँ पे हैं। तो 14,000 यानी कि 40,000 में से 14,000 सिर्फ महिलाओं की सीटें हैं, वो भी हैं। अब यहाँ देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला वार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसको उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, ये तो अनिवार्यता है, यानी कि अर्हता एवं उम्र सीमा में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट में यह परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव और दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। वर्तमान के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, यानी कि ये 8 वर्षों तक का जो है आपके पास अनुभव होने चाहिए। और ये प्रारंभिक विद्यालय में, यानी कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में उन्होंने मांगा है, यानी कि पीआरटी में ये जो है इसके लिए है, यानी कि सरकारी विद्यालयों के लिए अनुभव मांगे और वो 8 सालों के लिए अनुभव मांगा गया है। ठीक है, और आपकी आयु कम से कम यहाँ पे जो है यहाँ पे 58 वर्ष या उससे कम
आयु का हो, ठीक है। और सेवानिवृत्ति जो है वो 60 साल के लिए, मतलब कि 60 जब आपका। नीचे देखिए उसी के संबंध में लिखा गया है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और ये यहाँ पे देखिए पेपरों की दिया गया चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 75 फर्स्ट भाग में होंगे, 75 नंबर के यहाँ पे आपकी जो है सेकंड भाग में होंगे डीएलएड। ये सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं किस किस कितने कितने प्रकार की होंगे, ठीक है। तो 75 नंबर का इस वाले भाग में होगा, 75 इस वाले भाग में होगा, तो टोटल मिला करके आपका 150 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर कराया जाएगा। ये सब्जेक्ट दिया गया है, एमसीक्यू बेस पे होगा। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उक्त परीक्षा तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी नहीं होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसमें जो है आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए न्यूनतम अर्हतांक जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3.2 में रखा गया था 40 का रेशियो, ठीक है, 40। और यहाँ पे दिया गया देखिए 40 दिया गया है, उसके बाद 36.5 दिया गया है, 34 और 32। ये आपका जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 150 में आपको जो है पासिंग नंबर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिया है कि किस कैटेगरी में कितने होने चाहिए। आरक्षण को लेकर के बात करें, यहाँ पे ऑनलाइन पत्र में इंगित काल में आरक्षण का दावा, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो यदि आप प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं या अपलोड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आरक्षण का लाभ आपको दावा, अगर दावा नहीं करेंगे आरक्षण को लेकर के तो आपको दावा वहाँ पे जो है आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसको जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि तो समझिए कि इतना, मतलब कि जैसे आप बीपीएससी टीआरई 3.2, टीआरई 2.2 और टीआरई 1 में जो फॉर्म अप्लाई किए थे, सेम प्रोसेस बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ही भर्ती निकाली गई है 40,000 प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए। और भी कई तरह के जो है शिमुलता जो है एक भर्ती निकल के आपकी आई थी, उसको भी देख लेते हैं। एक भर्ती ये आपकी निकल के आई थी, और यहाँ देखिए यहाँ पे 41 पदों के लिए और शिमुलता आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल जो है 41 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद वो हैं, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता जो है वो भारत का नागरिक हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो। और जो हमने अभी आपको पिछला बताया, इसके पहले वाला जो भर्ती थी 40,000 प्रधान शिक्षकों की, उसमें 8 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप जो वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आवेदन आपको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बताया गया है कि जो आवेदन है आपकी, मतलब कि आवेदन का मतलब ये हो गया कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती की जो संख्या है, यानी कि वो घट या बढ़ भी सकती है, ठीक है। यहाँ पर साक्षात्कार जो हैगा वो 100 अंकों का होगा, यानी कि इस वाले में जो है आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। और आरक्षण को लेकर के सारी चीज़ें वही हैं जिस प्रकार से आपको वहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ अपडेट थी यहाँ पे भर्ती को लेकर के, क्योंकि आपको टीआरई 3.2 अब समापन की ओर चल रहा है। तो इसका जो आवेदन है आपका वो 25 से स्टार्ट होगा, यानी कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 16 मई तक जो है आपके आवेदन चलेंगे, यानी कि ये अप्रैल में इसका जो आवेदन होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 9वीं 10वीं की एग्जाम तिथियों को लेकर के बात करें, 5 अप्रैल 2024 को आपकी परीक्षा तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन वो संभावित तिथियां हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो संभावित तिथियां उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है जब तक आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है आपकी एग्जाम को लेकर के, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की एग्जाम तिथियों को लेकर के, तब तक जो है उसको अभी पेंडिंग में ही रखना है। बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज जितने भी कैंडिडेट गए हैं परीक्षा देने उनके लिए शुभकामनाएं हैं, और जिनका अभी पीआरटी का पेपर है, यानी कि वो है 12 बजे से, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पीआरटी का पेपर वो 2 या 2:30 बजे से आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपका जो 6 to 8 वाला पेपर है वो उसका जो वो स्टार्ट हो चुका है।